Good morning, students. I am your moral value teacher, Aman Naqvi. Today, we are going to read our first chapter, Family of Birds, Self-Help. First of all, we should know what is self-help. Self-help होती क्या है? We should do our tasks ourselves. सेल्फ हेल्प का मतलब क्या होता है कि हमें अपने सभी कार्यों को खुद करना चाहिए. डिपेंडिंग ऑन अदर्स इवन फॉर स्मॉल टास्क इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस. छोटे छोटे कार्यों के लिए दूसरों पर डिपेंड होना अच्छी बात नहीं होती है. समटाइम वी गेट ट्रैप्ड इन प्रॉब्लम्स एंड एक्सपेक्ट अदर्स फॉर हेल्प. कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सी परेशानियों में आ जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, लेकिन हमें दूसरों की मदद के लिए नहीं सोचना चाहिए कि दो लोग हमारी मदद करेंगे. इवन इन सच कंडीशंस टू वी शुड ट्राई टू डू एज मेनी एफर्ट्स एज वी कैन डू टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड अवॉइड अदर्स हेल्प. ऐसे चीज़ों में भी जब ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम दूसरों की मदद ना लेकर अपने कार्य को स्वयं पूरा करें और अपनी प्रॉब्लम से बाहर आएं. हेल्पिंग आवर सेल्फ विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स इज कॉल्ड सेल्फ हेल्प. दूसरों के बिना मदद के अपने कार्यों को स्वयं पूरा करना, इसी को हम कहते हैं सेल्फ हेल्प. Self-help means doing our work in our own without depending on others. सेल्फ हेल्प का मतलब होता है कि दूसरों के बिना मदद के, दूसरों के ऊपर बिना निर्भर रहे हम अपने काम को स्वयं कर सकें. सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प. अपनी सहायता स्वयं करना सबसे अच्छी मदद होती है खुद की. Now we will read this chapter, and in this chapter we will learn how to help themselves. Once a mother bird and her 2 chicks lived in a nest. एक जगह थी जहाँ पर ममा बर्ड और उनके 2 बच्चे एक घोंसले में रहते थे. The nest was in a rice field. जो घोंसला था, जो नेस्ट था, वो चावल के खेत में था. एवरी मॉर्निंग द मदर बर्ड फ्लू अवे एंड लुक फॉर फूड. हर रोज़ मदर बर्ड रोज़ सुबह उड़ती थी, बाहर जाती थी और अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ कर लाती थी. बिफोर गोइंग शी ऑलवेज टोल्ड द चिक्स. जब भी वो बाहर जाती थी, जाने से पहले वो अपने बच्चों से कहती थी, डोंट गो आउट, बाहर मत जाना. डेंजर स्टॉक्स एवरीवेयर. आसपास सब जगह खतरा है. स्टे इनसाइड, नेस्ट के अंदर ही रहना. देन नो विल हार्म विल कम टू यू. तब कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा. लिसन टू एवरी लिटिल साउंड इंक्लूडिंग एनी कन्वर्सेशन you overheard. तो और सभी चीज़ें जो तुम आसपास में सुनो, क्या क्या बातें हो रही हैं, उन सभी को जो तुम सुनो उसको ध्यान से उसको याद रखना. फॉर इट इज़ टाइम फॉर हार्वेस्ट. क्योंकि अब फसल के कटने का टाइम है. वी मस्ट लीव दिस प्लेस बिफोर द मैन कम टू हार्वेस्ट द क्रॉप. हमें ये खेत छोड़कर जाना होगा इससे पहले कि लोग इस खेत को काटने के लिए आ जाएं. That day, a little after the mother bird had flown away, the farmer and his son came there. जब ममा बर्ड अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए बाहर चली गई तब वहाँ पर किसान और उसका बेटा आया. They were walked close to where the nest lay. वो जहाँ नेस्ट था, बर्ड का जो नेस्ट था, उसके करीब गए. The farmer looked at the crop. फार्मर ने, किसान ने फसल को देखा. Then he told his son. तब उसने अपने बेटे से कहा,
इट इज़ टाइम टू हार्वेस्ट, अब फसल को काट लेना चाहिए. वी मस्ट गेट हेल्प फ्रॉम विलेज, हमें आसपास में गांव में जो लोग हैं उनसे मदद ले लेनी चाहिए. वी विल रिक्वेस्ट आवर नेबर टू हेल्प अस, मैं अपने जो हमारे नेबर्स हैं, जो हमारे घर के पास लोग रहते हैं, पड़ोसी हैं, मैं उनसे मदद मांगूंगा. द सन नोडेड हिज हेड, बेटे ने अपना सर हिलाया. हाँ, मैं अपना सर हिलाया कि जी जी पापा, मैं ठीक है, हम अपने पड़ोसियों से मदद ले लेंगे. द टू वॉकड अवे, दोनों फिर वहाँ से चले गए. द चिक्स वर स्कैर्ड, जो बच्चे थे वो डर गए बहुत ज़्यादा. क्यों डर गए थे बेटा वो? इसलिए क्योंकि उन्होंने सुना कि अब किसान इन फसल को काट देगा और अभी तो हम उड़ भी नहीं पाते हैं, तो क्या होगा, हम तो मर जाएंगे जब फसल काटेगी तो, क्योंकि वो उनका नेस्ट भी टूट जाता. फिर जैसे उनकी मदर आती है, व्हेन देयर मदर रिटर्न, जैसे उनकी मम्मा वापस आती हैं, दे टोल्ड देयर मदर व्हाटएवर दे हैड हर्ड, वो सारी बातें अपनी मम्मा को बताते हैं, अपनी मम्मी को, मदर को बताते हैं जो भी उन्होंने सुनी थी. शी रिप्लाइड कूली, उसने बर्ड जो थी, मम्मा बर्ड थी, उसने आराम से जवाब दिया. नो नीड टू वरी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं. नॉट एज येट, अभी भी. द चिक्स वर हंग्री, बच्चे बहुत भूखे थे. दे ओपन देयर बीक्स, उन्होंने फौरन अपनी चोंच को खोला. द मदर बर्ड स्टार्ट्स फीडिंग देम, और उनकी मम्मा ने जो खाना वो लेकर आई थी वो उन्हें खिलाना शुरू कर दिया. नेक्स्ट डे एज यूजुअल द मदर बर्ड वार्न्ड द चिक्स टू स्टे अलर्ट एंड शी लेफ्ट द नेस्ट. अगले दिन मम्मा बर्ड ने फिर अपने बच्चों को वार्न किया और उसके बाद नेस्ट से खाना लेने के लिए उड़ गई. The farmer and the son turned up a little later. थोड़ी देर बाद किसान और उसका बेटा वापस आया. The chicks peeped out of the nest. बच्चों ने नेस्ट से थोड़ा सा झाँक कर देखा. They heard the farmer say, उन्होंने किसान को कहते हुए सुना, The villagers are busy. लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपने काम में व्यस्त हैं सारे गांव के लोग. दे हैव नो टाइम टू हेल्प अस, उनके पास हमारी मदद करने के लिए कोई समय ही नहीं है. वी मस्ट गेट आउटसाइड हेल्प, इसीलिए हमें बाहर जाना चाहिए मदद के लिए. व्हेन द मदर बर्ड रिटर्न, जब मम्मा बर्ड वापस आई, द चिक्स टोल्ड हर व्हाट दे हैड हर्ड. फिर बच्चों ने अपनी मम्मा को बताया जो भी उन्होंने सुना था किसान की बात. बट शी सेड, डोंट वरी माई डियर, वी स्टिल हैव टाइम टू शिफ्ट. फिर मम्मा बर्ड ने कहा कि बच्चों परेशान मत हो, हमारे पास तो अभी भी बहुत टाइम है कि हम दूसरी जगह पर चले जाएंगे. अ फ्यू डेज लेटर, कुछ समय बाद, द फार्मर एंड द सन विजिट द फील्ड अगेन. किसान और उसका बेटा वापस खेत में आए. द फार्मर लुक्ड वरीड, किसान बहुत परेशान था. एंड सेड टू हिज सन, अब उसने अपने बेटे से कहा, इफ वी डोंट हार्वेस्ट द क्रॉप क्विकली वी विल सफ़र लॉसेस. अगर हमने बहुत जल्दी फसल को नहीं काटा तो हम बहुत बड़े नुकसान में आ जाएंगे, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा. सिंस वी कांट गेट हेल्प, क्योंकि हमें मदद नहीं मिल रही है, टुमारो वी मस्ट हार्वेस्ट द क्रॉप आवरसेल्फ, इसीलिए कल हम अपनी फसल को खुद काटेंगे. ओके, सेड द बॉय, बच्चे ने कहा अपने पापा से, ओके पापा, कि हम कल अपनी फसल खुद कट कर देंगे. दैट इवनिंग व्हेन द मदर बर्ड रिटर्न, द चिक्स टोल्ड हर व्हाट दे हैड हर्ड. तो उस शाम जब मम्मा बर्ड वापस आई तो बच्चों ने उन्हें बताया जो भी बातें उन्होंने सुनी थी. द मदर बर्ड फेड द चिक्स, मम्मा बर्ड ने बच्चों को खाना खिलाया. एंड सेड, कहा,
दिस टाइम द फार्मर इज सीरियस। अब फार्मर सीरियस है, वो अब ज़रूर फसल को काटेगा। He will definitely come to harvest the crop tomorrow. वो कल ज़रूर अपनी फसल को काटने के लिए आ जाएगा। I think we are strong enough. You are strong enough to fly now. मुझे लगता है कि अब तुम इतने मजबूत हो कि तुम्हारे पंख इतने मजबूत हो गए हैं कि तुम अब उड़ सकते हो। Follow me. मेरे पीछे आओ। We will go to our new home. हम लोग अपने नए घर चले जाएंगे। ऑन द गुलमोहर ट्री ओवर देयर। जो दूर वहाँ पर गुलमोहर का पेड़ है, वहाँ पर हम अपने नए घर में चले जाएंगे। बट मॉम, हाउ कैन यू बी सो श्योर? द चिक्स आस्क्ड। बच्चों ने मम्मा से पूछा, मम्मा आप इतने श्योर कैसे हो सकते हो? आप इतने यकीन से कह सकते हो कि फार्मर अब तो फसल काटने आएगा ही, क्योंकि वो तो पहले भी नहीं आया था। 2 बार उसने बोला था कि हम फसल कट करने आएंगे, लेकिन वो तो नहीं आया था। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो फसल कट करने आएगा? मम्मा सेड, बिकॉज दिस टाइम द फार्मर एंड हिज सन हैव डिसाइडेड टू कट द क्रॉप देमसेल्फ। मम्मा ने कहा कि इस बार क्योंकि फार्मर, किसान और उसके बेटे ने डिसाइड किया है कि वो फसल अपनी खुद कट करेंगे, ना कि दूसरों की मदद लेंगे। दे हैव रियलाइज दैट सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। उन्हें ये बात पता चल चुकी है कि हम जब तक वो अपनी मदद खुद नहीं करेंगे, उनकी मदद कोई भी नहीं करेगा। और सेल्फ हेल्प, अपनी मदद खुद करना सबसे अच्छी मदद होती है। सेड द मदर बर्ड। मम्मा बर्ड ने कहा। लीडिंग द चिक्स टू द न्यू होम। अपने जब बच्चों को उनके नए घर पर ले जाते वक्त। सो स्टूडेंट, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल्फ हेल्प। हमें कभी भी किसी काम के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए और अपने काम को खुद करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि मम्मा बर्ड ने अपने बच्चों को सिखाया था और किसान ने अपने बाद में ये बात सीखी। क्योंकि पहले तो किसान सोच रहा था कि मैं अपने नेबर्स से मदद ले लूँगा, मैं गांव वालों से मदद ले लूँगा, मैं बाहर से मदद लेकर आ जाऊँगा। लेकिन जब भी किसी काम को करने के लिए हम अपनी मदद स्वयं नहीं करते हैं, तब तक कोई भी हमारी मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। और हमें अपने काम को खुद करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके? Now, have a nice day, student.